Hello everyone. Today we'll start Unit 2 Polynomials. जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रीवियस क्लास में पॉलिनोमियल क्लास 9 में एक चैप्टर था, तो वही फंडामेंटल हम क्लास 10 में भी यूज करेंगे। पॉलिनोमियल्स में क्या था कि एक ऐसी इक्वेशन जो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बनी हुई हो और उसमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। मींस जो इक्वेशन है वेरिएबल और कांस्टेंट से इंक्लूड करके बनी हुई है उसमें नॉन नेगेटिव पावर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये जनरल डिफाइन नहीं है, लेकिन इसकी जनरल टर्म होती है पॉलिनोमियल की, वो होती है a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस an माइनस 1 डॉट x प्लस an। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी इक्वेशन आपको दी हुई है उसको वेरिएबल के डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। पहले x की सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे इस टाइप से। सपोज x क्यूब x स्क्वायर x प्लस 1। पहले x की सपोज एक क्यूबिक इक्वेशन है, पावर 3 लिखा, पावर 2 लिखा, फिर एक पावर आई, कुछ भी 1 माना जाएगा, फिर कांस्टेंट नंबर। इसी टाइप देखिए a0 से लेके कांस्टेंट नंबर, और इससे पहले x था। तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखने का मेथड होता है। और ध्यान रखना कि जिस वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट साइन है, सपोज क्यूब रूट साइन है, या पावर 1/5, 1/9, या खुद वेरिएबल अगर अपॉन में है, या वेरिएबल के ऊपर पावर माइनस में है। ये मैंने एक एक्स लेके वेरिएबल दिखाया, वेरिएबल एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, यू हो सकता है, टी हो सकता है, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। सपोज यहां मैंने एक्स के अकॉर्डिंग एग्जांपल दिखाया कि अगर वेरिएबल के ऊपर रूट का साइन हो, क्यू रूट का साइन, पावर फ्रैक्शन में हो, खुद वेरिएबल अपॉन में हो, पावर माइनस में हो, तो अगर इक्वेशन में ऐसे कुछ वेरिएबल दिए हुए हैं तो वो नॉट ए पॉलिनोमियल होगी, यानी वो इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगी। क्लियर? तो ये है पॉलिनोमियल की कहानी। और हां, एक विशेष बात कि अगर 2 के ऊपर रूट का साइन है, खुद 2 क्यूब रूट के अकॉर्डिंग ऐसे लिखा हुआ है, मैं यही एग्जांपल मेल लेकर चल रहा हूं जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। पावर 1/5 है, 2 क्या 3 कुछ भी डिजिट हो सकती है, 5 ले लीजिए, 1/9 हो, 1/11 हो, 1/13 हो, या डिजिट अपॉन में दी हुई है, डिजिट के ऊपर 9 हो, 8 हो, कुछ भी पावर माइनस में है, तो नो प्रॉब्लम, उससे पॉलिनोमियल इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांस्टेंट के ऊपर ये है तो नो प्रॉब्लम, यहां है तो प्रॉब्लम है। यानी अगर वेरिएबल किसी इक्वेशन में वेरिएबल इस टाइप से है तो इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं होगी। अगर डिजिट के ऊपर है, वेरिएबल सिंपल पॉजिटिव पावर में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में इस टाइप में कोई इंक्लूड नहीं है, तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक? तो ये नॉट ए पॉलिनोमियल और ये यस, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन में इंक्लूड होंगे। तो क्या भी नहीं निकला कि वेरिएबल के ऊपर पावर सिंपल पॉजिटिव होने चाहिए होल नंबर में, इस टाइप से कोई टर्म नहीं होना चाहिए। डिजिट के ऊपर हो, कोई भी डिजिट हो, नो प्रॉब्लम। तो ये थे व्हाट इज पॉलिनोमियल। जब भी पॉलिनोमियल इक्वेशन को आप किसी में रीअरेंज करना हो तो पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिखिएगा। सपोज सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें हम जैसे चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन आपका चल रहा है, इस इंट्रोडक्शन में हम डिग्री की बात करेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री क्या है? सपोज आपकी अब एक इक्वेशन मैंने आपकी लिखी थी x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, कुछ भी हो, जिस इक्वेशन की देखिए डिग्री होने के लिए आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन का होना जरूरी है। अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो ही डिग्री पॉसिबल है। तो इसमें x की सबसे बड़ी पावर क्या है? 3, तो डिग्री 3 होगी। सपोज x2 हो, x5, x प्लस 9, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 5। इसकी डिग्री कितनी थी? 3। इसकी डिग्री कितनी? 5। सिंपल पॉजिटिव है। देखिए ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में आपने देख के पता लगा इसकी डिग्री 3 है, भाई इसकी स्टार्टिंग में 2 है, इसकी डिग्री 2, नो।
तो एक्स की जो सबसे बड़ी पावर होती है वो उसकी इक्वेशन डिग्री कहलाती है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री, यानी इक्वेशन जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वो उस इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। डिग्री हो गया। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारे पॉलिनोमियल के अंदर, सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल, यानी एक ऐसी इक्वेशन जो पॉलिनोमियल हो, पॉलिनोमियल है तो ही प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी। अगर एक ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन, अगर जो भी इक्वेशन दी है उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, यानी मैं सारे एग्जांपल एक्स के अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूं, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वाई जेड यू टी वगैरह कुछ भी, चूंकि जो भी बात हम करते हैं वो जनरल करते हैं, है ना। तो हम सपोज एक एक्स लेके चलते हैं वेरिएबल, अगर उसमें एक्स की सबसे बड़ी पावर 1 है, खाली एक्स भी लिखा हुआ है, तब भी वो क्या कहलाएगा? लीनियर। क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर? इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? जो एक्स की सबसे बड़ी पावर है वो 2 होनी चाहिए। सपोज इसी को ले लीजिए, चलिए ये क्या एग्जांपल था, मैंने ये लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9, इसकी जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या है? 2 है ना। तो जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 है वो क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? और जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 3 हो, कोई जरूरी नहीं है कि पावर 3 के बाद पावर 2 भी हो, और यहां तक कि खाली एक्स क्यूब भी लिखा हुआ है तब भी वो क्या कहलाएगी? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्या डीएम निकला कि जिस इक्वेशन की, यानी पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री 1 है वो लीनियर पॉलिनोमियल, जिस इक्वेशन की डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिस इक्वेशन की डिग्री 3 है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। चाहे सिंगल डिजिट ही क्यों ना हो, सिंगल वेरिएबल ही क्यों ना हो, ठीक है। तो लीनियर हुआ, क्वाड्रेटिक हुआ, क्यूबिक हुआ, बाई क्वाड्रेटिक भी है जिसकी पावर 4 होती है, वो बाई क्वाड्रेटिक को कहलाती है, बट हमारे सिलेबस में है नहीं। हमारे सिलेबस में इस यूनिट 2 में सिर्फ एक इक्वेशन की बात की हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लेंगे, पहले तो आपका जनरल ग्राफिकल वाले क्वेश्चन होंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में, सेकंड एक्सरसाइज में जीरो जो निकलेंगे वो क्वाड्रेटिक के निकलेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस अब हमारे सिलेबस सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हम सिर्फ इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर एग्जांपल सपोज एक इक्वेशन हमने लिखी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और इसके हमने फैक्टर किए। फैक्टर करना सभी को आता होगा, क्लास 8 से हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि 8th में था फैक्टराइजेशन, क्लास 9th में, अब 10th में फिर आ गया। लेकिन चलिए फिर भी मैं एक बार गाइड कर देता हूं कि दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस b प्लस c को 0। इक्वल टू 0 नहीं लगाया हमने क्योंकि जनरल इक्वेशन ही होती है। फिलहाल हम इस इक्वेशन की फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस b प्लस c। तो एक ऐसा टेबल जो मल्टीप्लाई करके 6 आए, कैसे देखते हैं? एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है यहां पर? 1। कांस्टेंट नंबर क्या है? 6। तो फर्स्ट और लास्ट यानी ए और सी की मल्टीप्लाई करते हैं, वो तो यहां में मल्टीप्लाई करके लाना होता है, ठीक। और एक ऐसा टेबल जो मल्टीप्लाई करके 6 आए और बैलेंस करके प्लस 5 आए, बैलेंस करके क्या है? प्लस 5। एक ऐसे टेबल हमें हिसाब लगाना है, ऐसा मल्टीपल पता करना है जिसकी मल्टीप्लाई 6 आए और बैलेंस करके यानी प्लस का हमें 5 चाहिए। तो हमने लिया 2 3 जा 6, तो हमने लिया 2x प्लस 3x प्लस 6। चाहो तो इसको ब्रैकेट में भी करके कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जैसे आपको आता हो वैसे कीजिए, बट मेन मेथड यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट 2 में से कॉमन, लास्ट 2 में से कॉमन। और इन फैक्टर से एक पहचान भी आपको क्रिएशन ने बताई होगी कि अगर दोनों ब्रैकेट सेम आ जाते हैं विद साइन, तो इसका मतलब हमारा फैक्टर सही चल रहा है ना। यही पहचान थी ना। ये नहीं कि आपने ब्रैकेट सेम बनाने के लिए कुछ गड़बड़ कर दी बीच में, ब्रैकेट सेम बनाया, ऐसा नहीं, प्रॉपर होना चाहिए सब कुछ। जो दोनों ब्रैकेट सेम है
उसको हमने कॉमन ले लिया, यहां x बचा, यहां +3, तो इसके फैक्टराइजेशन आ गए x+2 x+3। ओके, अब आगे चलते हैं। जीरोज, ZEROES, ओके, जीरोज कह दो, रूट्स कह दो, या वैल्यू कह दो, तीनों का मतलब एक ही है। मींस जो इक्वेशन आपने यहां पर जिसके फैक्टर किए हैं उसके फैक्टर की, सपोज ये x में इक्वेशन है आपके पास टाइम, तो x की जो वैल्यू निकल के आएंगी उस वैल्यूज को हम तीन नामों से जान सकते हैं, जीरोस, रूट्स या वैल्यू। वैल्यू तो है ही वो, लेकिन हमारे यहां पर क्या आते हैं, जीरोस या रूट्स। मेन जो वर्ड यूज होता है वो जीरोस का यूज होता है। कैसे जीरोस निकालते हैं, जो भी इक्वेशन आपको गिवन है उसके सबसे पहले आप उसका नाम दे दीजिए। मैंने यहां उसका नाम दे दिया fx, ठीक है, और उस fx को हमें जीरो के इक्वल रखना है। fx क्या है, ये को क्या है, दो फैक्टर हमें निकल गया है x+2 और x+3, इसको हमने जीरो के इक्वल रख दिया, दोनों ही मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। तो एक बार हमने x+2 को जीरो के इक्वल रखा, यहां से जो वैल्यू निकल के आई x की वो -2 है, और एक बार जो दूसरा फैक्टर है उसको जीरो के इक्वल रखा हमने। यहां पर x की कितनी वैल्यू, किसकी वैल्यू क्या निकल के आई, -3। तो जो x की दो वैल्यू निकल के आई है, -2 और -3, ये आपके क्या निकल गए, -2 और -3। ये -2 और -3 आपके इस इक्वेशन के जीरोस कराएंगे। तो जीरोस ऑफ द इक्वेशन fx, इसका नाम हमने fx दे दिया, r -2 एंड -3। क्लियर, ये जीरो निकालने का फंडामेंटल है। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जितने पावर की इक्वेशन होती है ये, लेकिन उसके लिए पॉलीनोमियल इक्वेशन होना बहुत जरूरी है। इक्वेशन पॉलीनोमियल होनी ही चाहिए, यानी पॉलीनोमियल तो चैप्टर आपको चल ही रहा है, उसके अंदर हम बात कर रहे हैं, यानी जितने पावर की इक्वेशन होती है उसके उतने ही जीरो जाते हैं। दो पावर की इक्वेशन थी, दो जीरो निकल के आए। तीन पावर की इक्वेशन होती, तीन जीरो निकल के आते। पावर मतलब डिग्री, इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 2, तो इसके दो जीरो निकल के आए। अगर तीन पावर यानी क्यूबिक इक्वेशन यहां दी होती और हम उसके फैक्टर करते, जिस भी मेथड से करते, उसके तीन ही वैल्यू निकल के आएंगे। तो क्या रिजल्ट निकला, अकॉर्डिंग टू एमसीक्यू ये काम आ सकता है आपको कि जितने पावर की इक्वेशन होती है उसके उतने ही जीरोस होते हैं, है ना। दो पावर की इक्वेशन है उसके दो जीरोस होंगे। लीनियर पॉलीनोमियल है, लीनियर है, सपोज x+2 है, तो उसकी एक ही तो वैल्यू निकल के आएंगे, दो थोड़े निकल जाएंगे, है ना। एक पावर की इक्वेशन है, एक डिग्री की इक्वेशन है, एक वैल्यू निकल के आई -2। डिग्री 2 है, दो जीरो निकल के आए, है ना। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, ये है मेथड जीरो निकालने का। तो ये था फंडामेंटल ऑफ पॉलीनोमियल। बस इसमें ध्यान रखिएगा, इस फंडामेंटल में जो मेन चीज होगी वो कोफिशिएंट कांस्टेंट का यूज होगा जीरो निकालने में। फैक्टर में करने के बाद कोफिशिएंट और कांस्टेंट। कोफिशिएंट चलो एक हल्का से देख लेते हैं वीडियो का फंडामेंटल खत्म होने से पहले, कि x² का मल्टीपल 1 है, तो यहां पर x² का कोफिशिएंट 1। सपोज यहां 3 लिखा होता तो x² का कोफिशिएंट 3 होता। फिलहाल तो यहां x² ही लिखा हुआ है, यहां x का कोफिशिएंट 5, कांस्टेंट 6। और सपोज ये इक्वेशन आपके पास आ जाती ये, तो x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट -7, नॉट +7, -7 विद साइन आपको यूज करना है। x का कोफिशिएंट -7 और कांस्टेंट -8। साइन का ध्यान रखिएगा, कोफिशिएंट कांस्टेंट लेते समय उसका साइन भी आपको साथ लेना है, क्योंकि आपको पता है प्लस होता तो प्लस तो लिखते हैं नहीं। अब मैं आपसे कहूं कि 2 लिख दो, अब आप उसको 2 को +2 लिख दो तो ये थोड़ा सा और सा लगेगा, है ना। तो मैं आपसे कहूं +x लिखना है, तो आप ऐसे लिख दोगे, ये खाली ऐसे लिख दो। तो जनरली तो ये यूज किया जाता है, क्योंकि प्लस वाला साइन डिजिट से पहले नहीं लिया जाता, मिडिल में आप यूज करेंगे उससे पता लग जाता, बट स्टार्टिंग में सिंगल डिजिट के साथ अगर यूज हो रहा है तो उसके साथ प्लस का साइन नहीं देते हैं, हाँ माइनस को इंडिकेट कर देते हैं। क्लियर, बाकी काफी डिटेल में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1।